हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम मिलने जा रहे हैं विद्या सरिता के नीट टॉपर मिस ऐश्वर्या सतारकर से। उन्होंने नीट में अराउंड 642 मार्क्स लेके आए वो 720 में से, और उसके बल पे शी गॉट एडमिशन इनटू बीजे मेडिकल कॉलेज इन पुणे। सो ऐश्वर्या, व्हेन यू गॉट इनटू बीजे मेडिकल, कैसा लग रहा था आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लाइक 2 साल से जितने भी एफर्ट्स लिए थे, जितने भी हार्डशिप्स ली थी, लग रहा था कि सब वर्थ है। एकदम सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही थी। तो आपने कॉलेज देखा, कैसा लगा? मतलब कॉलेज वाज इट मैचिंग योर एक्सपेक्टेशंस? हाँ, ऑफ कोर्स मैच कर रहा था, क्योंकि मैंने कभी बीजे के फोटोज भी नहीं देखे थे, डायरेक्ट लाइव एक्सपीरियंस था। तो बहुत अच्छा लगा था, एक पॉजिटिव फीलिंग आ जाती कि दिस इज माय कॉलेज। बहुत काफी अच्छा लगा। हाउ वाज द कैंपस? क्या आप खुद को देख पा रहे थे, यस नेक्स्ट 5 इयर्स आई एम गोइंग टू बी इन दिस कॉलेज? ज़्यादा तो मतलब कैंपस देखा, अच्छा भी लगा, लेकिन ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाया, फ्रीज हो जाते हैं कैंपस में जाके। ओके, सो यू वर ऑल स्ट्रक काफी ना, एकदम आई कैन अंडरस्टैंड दैट फीलिंग। सो आप वैसे कहाँ से बिलोंग करते हैं ऐश्वर्या? मैं शिक्रापुर से बिलोंग करती हूँ। ओके, शिक्रापुर से। सो आपके साथ साथ क्या और भी स्टूडेंट्स थे जो कि आपके साथ शिक्रापुर से? हाँ, मेरे 10 तक के क्लासमेट्स थे मेरे साथ, 3-4 लोग थे। ओह दैट्स नाइस। सो लाइक कब आपको, मतलब ये नीट एग्जाम के बारे में कब पता चला आपको उसके बारे में? ये तो हम 10th बोर्ड्स के बाद जब एडमिशन के लिए चेक कर रहे थे 11th के, तब पता चला कि नीट एक प्री मेडिकल एग्जामिनेशन है। उसके पहले कुछ भी पता नहीं था। ओके, ओह दैट्स वेरी नाइस। सो लाइक यू वर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी, मेडिकल? कब आपको ये फीलिंग आई? नहीं, वो तो यस, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। हाँ, वो तो चेंज हो जाता है ओवर टाइम। पहले मुझे नहीं बनना था, लेकिन 10th के बाद आई थॉट कि बायोलॉजी इज द एरिया कि मैं वहाँ अपना इंटरेस्ट है, मुझे पता चला हाँ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो तब मैंने डिसाइड किया कि आई विल गो फॉर इट। ओह दैट्स वेरी नाइस एक्चुअली। सो लाइक ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन अकेडमी में आपके साथ रहा, तो हाउ वाज इट दैट कि आप कोऑर्डिनेट कर पाते थे अकेडमी से सब कुछ? डायरेक्टली हम मतलब जो भी डाउट होता था वो टीचर से जाके पूछ सकते थे। तो ऑफलाइन में एक मतलब जो इंटरेक्शन था वो हेल्दी इंटरेक्शन था टीचर्स के साथ, स्टाफ्स के साथ। कोई भी डाउट ऐसे हम रखते नहीं थे, या इंटरमीडिएट कोई पर्सन नहीं था डाउट के लिए। जो भी डाउट होगा डायरेक्टली जाके टीचर से पूछना है, तो वो जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाता था। कोई भी डाउट, लाइक हॉस्टल, मेस, स्टाफ है उनके लिए प्रेजेंट, तो सॉर्ट आउट हो जाता है वो। बस ऑनलाइन में थोड़ी स्टार्टिंग में तकलीफ आ रही थी, लेकिन जो डायरेक्टर है हमारे राजशेखर सर, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम उनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो मतलब पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सकें। तो बेसिकली इट्स बेस्ट टू आस्क टीचर्स और डाउट्स, जिससे जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए, एंड देन योर टाइम इज सेव्ड। करेक्ट, दैट्स एक्चुअली नाइस। So when in your preparation time आपने मतलब लाइक कैसे रिवीजन कैसे करते थे आप? क्योंकि कई बार बच्चों को ये डाउट्स रहता है हाउ, क्योंकि सिलेबस तो आगे बढ़ता जा रहा है, बट कैसे हम रिवाइज करते रहे, कैसे वो आप उस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करते थे? हाँ, पहला पॉइंट तो ये, मतलब जो टीचर आज सिखाते हैं क्लास में, क्लासेस खत्म होने के बाद पहले हमें बैठ के वही रिवाइज करना है। और उससे पोस्टपोन नहीं करना कि आज सिखाया तो ठीक है, क्लासेस के बाद चिल कर लेंगे, बाद में टेस्ट के 1 दिन पहले सब रिवाइज कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। जो आज सिखाया, रिविजन की पहली स्टेप उसी दिन से स्टार्ट होती है जब वो टीच किया गया है। तो आज रिवाइज किया, और एंड ऑफ द वीक पे वो सब रिवाइज किया जो प्रीवियस वीक में टीच किया, मतलब सिखा के हो चुका है। और मंथ एंड में मतलब 2-3 दिन देने हैं, देखना है मंथ, पूरे मंथ में कितने चैप्टर्स खत्म हुए हैं। तो 2-3 दिन में से टाइम सेट करके वो सारे चैप्टर्स रिवाइज करने हैं। और एकेडमी में पीरियडिकली ग्रैंड टेस्ट वो अरेंज करते हैं, वो जो मतलब पीछे के जो टॉपिक्स सिखाए गए हैं उन पे भी टेस्ट अरेंज की जाती है। तो हमें वो एक हेल्प हो जाती है कि टेस्ट के बहाने से हमारी रिवीजन और ज़्यादा हो जाती है। तो एकेडमी से और खुद से, वो दोनों से मिलकर दोनों सिंक में आ जाते हैं, तो वो रिवीजन हो जाती थी। कई बार ऐसा भी सिचुएशन हुआ आपका बैकलॉग एकदम से बहुत बढ़ गया है? हाँ, हुआ है। तो उसको कैसे डील किया फिर आपने? वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कहाँ उसको टाइम निकालते हैं। हमें टाइम निकालना होता है, वो ऐसे मिलता नहीं है कभी भी। मेरे मतलब हुआ ऐसे बहुत कि एक चैप्टर स्टार्ट किया था कुछ महीनों पहले, और महीने चल रहे कि वो चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब रिवीजन में। तो बस वो हमें नोट डाउन करके रखना है कि हाँ ये हमारा बचा हुआ है, हमें इसे टाइम निकालना है। और जब भी हम थोड़ा फ्री फील करते हैं कि अभी करंट टॉपिक है वो अच्छे चल रहे हैं, रिवीजन भी इस टाइम की हो चुकी है, तब हमें उसको टाइम देख के करना है। उसको एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं है, हमें बस टाइम ढूंढना है और उसे फिर इम्प्लीमेंट करके वो पीछे वाले जो टॉपिक्स बचे उनको कवर करना है। तो बेसिकली वी हैव टू हमारे बैकलॉग क्लियर करना है या रिवीजन करना है, तो आपको टाइम स्क्वीज आउट करना पड़ेगा। क्योंकि सबके पास 24 घंटे हैं। दैट्स करेक्ट, दैट्स कंप्लीट फाइन। एंड रेगुलरली एंड कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम अपना प्रिपरेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं।
दैट्स वेरी नाइस। सो आपके फ्रेंड्स रहे आपके साथ जो आप काफी सपोर्ट किए। हाँ। कैसा रहा आपका फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्शन? हाँ, जो 11th में तो स्टार्टिंग में इतने ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स नहीं बने थे, लेकिन टाइम के साथ हो जाता है बाद में। लाइक 12th में तो फिर हेल्दी कंपटीशन थी, लाइक तुम्हें जो नहीं आता है वो हम बता देंगे, हमें जो नहीं आता है वो तुम बता दो। तो और सब एक दूसरे के आगे बढ़ने के लिए मतलब कोशिश करते हैं। तो वो एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और एक हेल्पफुल एनवायरनमेंट रहा है। मतलब आज मैं जहाँ भी हूँ उस एनवायरनमेंट का भी उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो फ्रेंड्स का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। So friends have some contribution in your success. That's understandable. एक healthy competition रहता है तो हमें feel रहता है कि हाँ yes कोई और बढ़ रहा है तो हाँ मुझे भी बढ़ना है। नहीं तो हम अकेले रह जाते हैं, ठीक है, I am the only one. That's nice. हमारे विद्या सरिता में आपका कैसा सफर था? एक फर्स्ट टाइम आप आए इस अकेडमी में, कैसे आप घुले मिले? स्टार्टिंग में तो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है क्योंकि नए चेहरे होते हैं, नए लोग होते हैं, तो हम थोड़ा इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ ही रहते हैं, मिक्स नहीं हो पाते। लेकिन विद टाइम ऐसा लग रहा था कि दिस इज़ माय सेकंड फैमिली। एक बार तो ऐसा आता है कि मतलब घर जाने का मन नहीं करता है लेकिन एकेडमी में रहना अच्छा लगता है। तो इट वॉज जस्ट अ सेकेंड होम फॉर मी। और जर्नी की बात करें तो वो काफ़ी यादगार जर्नी रही विद्या सरिता एकेडमी के साथ। लाइक मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा स्पेशल पार्ट है ये 2 साल। ओके, ओह दैट्स नाइस। 2 साल आपने काफ़ी डेडिकेटेडली यहाँ पे स्पेंड किए तो डेफिनेटली। सो आपका कैसा शेड्यूल रहता था मतलब एकेडमी का, क्लासेस एंड एवरीथिंग? लाइक सुबह तो नॉर्मल ब्रेकफास्ट होता था, उसके बाद कॉलेज के कुछ लेक्चर्स होते थे और उसके बाद एकेडमी के लेक्चर शेड्यूल होते थे कोचिंग के। मतलब नीट सिलेबस कवर कर दिया जाता था। वो तो टाइम वेरी करता था लेकिन अराउंड 5-5:30 PM वो भी एंड हो जाते थे और उसके बाद सारा टाइम हमें सेल्फ स्टडी के लिए दिया जाता था। लाइक वो भी हम एकेडमी में ही रहते थे टिल 7:30 to 8 और प्रेजेंटली तो वो एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 10:30। तो बहुत ज़्यादा एक बंच ऑफ मतलब ज़्यादा चंक ऑफ टाइम मिल जाता है सेल्फ स्टडी के लिए। तो सिर्फ सेल्फ स्टडी करते थे और वापस फिर रूम में जाके एंड देन रिपीट। तो आप कितना टाइम पढ़ते थे एक दिन में? अपार्ट फ्रॉम क्लासेस तो 11th और 12th में तो ज़्यादा तो नहीं कह सकते, बस 4.5 to 5 hours ऑफ सेल्फ स्टडी पर डे। हाँ। ओह, तो लाइक यू हैव बीन टॉपर, तो डेफिनेटली आपको टॉपर्स को जनरली दिस पीरियड ऑफ टाइम कई बार कमेंट्स भी मिलते हैं पढ़ाकू करके, तो आपको भी ऐसा कमेंट्स आते थे? हाँ, बहुत बार। मतलब ऐसे जोकिंग भी बोलते थे क्लासमेट्स की टॉपर, पढ़ाकू। ऐसे भी बोलते होंगे बहुत पढ़ रही है तू, बहुत पढ़ रही है आजकल। तो लाइक ऐसे जो कमेंट्स आते थे डिड यू यूज्ड टू फील नेगेटिव? नहीं, मैंने नेगेटिव तो इतना नहीं फील किया। अच्छा ही लगता था क्योंकि ऐसा लगता था कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे तो हम भी देते उनको रिटर्न में। वो नेगेटिव नहीं लगा, तो मैंने पॉजिटिव लिया उस चीज़ को। ओके, सो लाइक व्हेन यू केम टू हॉस्टल, आप हॉस्टल में रहते थे एकेडमी में, तो एक जो चीज़ रहती है माँ के हाथ के खाने की बहुत याद आती है। हाँ। तो हाउ वाज द फूडिंग फैसिलिटीज, मेस फैसिलिटीज कैसा था? कुछ भी बोलो, मेस में और घर में तो बहुत अंतर आता है, तो मुझे यहाँ आके पता चला है। लेकिन अगर बाकी के मेस से कंपेयर करें तो हमारा मतलब एकेडमी की मेस बहुत ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि वैरायटी और मतलब क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। और ऐसा था कि हमें अगर कुछ बनवाना है तो हम खुद जाके उनको बोल सकते थे कि कभी ये बना दो, तो वो एक थोड़ा होमली फीलिंग आ रही थी। लेकिन वो काफ़ी बाद में, स्टार्टिंग में तो घर का ही खाना ऐसा लग रहा था कि कब मिलेगा, लेकिन बाद में वो होमली फीलिंग आ गई बेसिकली। बेसिकली आप एडजस्ट हो गए एंड यू सी दैट इट इज जस्ट अ सेकंड पार्ट ऑफ माय लाइफ। मेन आपका जो फोकस है उस पे आपका भी। क्लासेस बंक करते थे? नहीं, बंक नहीं किए क्लासेस क्योंकि अटेंडेंस काफ़ी स्ट्रिक्ट है एकेडमी में। लाइक पेरेंट्स को जाती है अटेंडेंस, तो वहाँ पे रिस्क नहीं लिया हमने कभी। तो सब आप लोग बंद गए थे? नहीं, बंक तो मतलब चांस ही नहीं है एकेडमी में, कोई सॉलिड रीजन चाहिए उसके लिए। लाइक इन योर होल स्केड्यूल, आपका जो जर्नी रही है, कई बार आप कई पर्सनल प्रॉब्लम्स में आई होंगी, तो उससे आप कैसे डील करते थे? लाइक किससे, whom would you confide in? तो मतलब पर्सनल प्रॉब्लम्स तो होती, सबकी लाइफ में होती, कुछ ना कुछ तो होता ही है, मेरे भी लाइफ में था। लेकिन पहले तो यही कि हमें शेयर करना है किसी एल्डर के साथ जिससे हम पूरा मतलब वेंट आउट कर सके। तो उससे तो सोल्यूशन आ ही जाता है, सोल्यूशन निकले भी ना तो एक मोटिवेशन आ जाता है कि हम उसे सहन कर सकते हैं। तो वैसे ही था। तो आई वुड प्रेफर माई पेरेंट्स फर्स्ट, कि उनके साथ मैं शेयर करती थी। और एकेडमी के टीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे, उनका पर्सनल अटेंशन भी बहुत ज़्यादा रहता था। तो कभी कभी हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हो तो हम फ्रैंकली शेयर करते थे टीचर्स के साथ में। तो वो उस अकॉर्डिंग हमें सोल्यूशंस भी देते थे और काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाती थी उनकी वजह से।
तो एक टीम वर्क था वो काइंड ऑफ, हमने अकेले ने कुछ भी नहीं किया, प्रॉब्लम्स थी लेकिन सब साथ में थे, तो दैट फेज आल्सो वेंट ऑन। तो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसको एक्सप्रेस आउट करें, बिकॉज ओनली जब तक हम किसी सीनियर से एल्डर से नहीं बात करेंगे तब तक हमें प्रॉपर सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। जनरली स्टूडेंट्स डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स अमंग देयर फ्रेंड्स। तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा, कई स्टूडेंट्स आपके साथ फ्रेंड्स यूज्ड टू डिस्कस प्रॉब्लम्स। So basically it's important that we deal with our problems very nicely. अच्छा, एक चीज़ और थी कि लाइक कई बार समटाइम्स हम आते हैं एक दूसरी जगह पे, तो देयर आर सम थिंग्स विच वी नॉट फाइंड सूटेबल। जैसे घर पे एक फैसिलिटी रहती है, कई बार वी फाइंड कि हॉस्टल में ऐसी फैसिलिटी नहीं रही, तो ऐसे कभी ये प्रॉब्लम्स आते थे, उसको कैसे डील करते थे? लाइक मैनेजमेंट कैसे हेल्प करता था आपको? तो मैनेजमेंट तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स तो खाने की, सोने की, उठने की आती थी, लेकिन थोड़ा बहुत रोल हमारा भी है, क्योंकि हमें एक्सेप्ट करना है पहले कि है, हमें एकदम पूरा कंफर्ट जोन में हम वापस नहीं जा सकते। तो पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें वो एक्सेप्ट करना है, तो उतना भी हो जाए तो प्रॉब्लम आधी सॉल्व हो जाती है। तो बाकी कुछ खाने की अगर प्रॉब्लम हो तो हम मेस में बोल सकते हैं कि ये चाहिए, तो वो भी हमें वैसे बना के देते हैं। ओके, सो बेसिकली हमें एक्सपेक्टेशंस टू हाई नहीं रखते हुए, हाँ, वी हैव टू गो टू अ बैलेंस अप्रोच कि एडजस्ट करना है। हाँ, एडजस्ट करना है, लाइक प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर हावी नहीं हुए, बट यस वी हैव टू, तो एक टॉलरेंस लेवल भी वी हैव टू डेवलप दिस। दैट्स एक्चुअली नाइस। सो टेक्नोलॉजी का यूज आप देख रहे होंगे कि इन लॉकडाउन टाइम बहुत ज़्यादा कैसा रहा आपका? मतलब कभी लॉकडाउन में आपका जैसे पूरा स्टडीज चल रहा था, तो हाउ वाज द फील? तो मतलब पहले तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि सब तो हमारे सब फ्रेंड्स जो बाकी एकेडमी में थे उनको तो उनके क्लासेस नहीं चल रहे थे ऑनलाइन, लेकिन हमें तो पहले लगा कि अभी लॉकडाउन है तो कुछ दिनों की छुट्टियां मिल जाएंगी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हम सैटरडे को घर गए, संडे की एक दिन की छुट्टी मिली, एंड मंडे से हमारे लाइव क्लासेस चालू हो गए। तो एक दिन का भी हमें एक अच्छा खासा ब्रेक कुछ भी नहीं मिला। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया हमारी एकेडमी में। हमारी कभी टेस्ट भी डिलेड नहीं हुई, वीकली टेस्ट भी डिलेड नहीं हुई, ग्रैंड टेस्ट भी कभी डिलेड नहीं हुई, क्लासेस भी डिलेड नहीं हुए। एक आध बार प्रॉब्लम आ जाती होगी, वो भी बारिश की वजह से, लेकिन टेक्नोलॉजी का एकदम सटीक यूज़ किया है एकेडमी में। तो पहले वो टफ लगता था, लेकिन वो वर्थ है। आज जो है तो उसी का उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था उस टाइम पे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कई लोगों का प्रिपरेशन में गैप आ गया था। बट somehow आप लॉकडाउन के टाइम पे भी फील नहीं आया आपको लॉकडाउन का? वो फील बिल्कुल नहीं है, बस लग रहा था कि लोकेशन अलग है, काम वही चल रहे हैं। ओके, सो आपके फेवरेट टीचर कौन से थे? वैसे फेवरेट तो नहीं कह सकते, सब टीचर्स अच्छे हैं, लेकिन मतलब ऐसा होता है कि कुछ पॉइंट्स हर एक टीचर के वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे राजशेखर सर की काउंसलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो किसी भी स्टूडेंट की प्रॉब्लम एक रिजर्वॉयर की तरह, वो कभी भी बोलते नहीं है, सुन लेते, पहले सब कुछ सुन लेते, और उसके बाद में जज भी नहीं करते कि कौन कैसी प्रॉब्लम लेके आया है। तो हम एक वेंट आउट करने के लिए राजशेखर सर हैं। और फिर अगर सब्जेक्ट वाइज बात की जाए तो काफ़ी जॉली मूड रहता है टीचर्स का सिखाते वक्त, मस्ती वाला एनवायरनमेंट मेंटेन करते, तो कभी बोर नहीं होता क्लासेस में। तो सभी टीचर्स अच्छे हैं। ओके, सो ड्यूरिंग योर लॉकडाउन टाइम डिड यू यूज्ड टू गेट सम मोटिवेशन फ्रॉम टीचर्स इन सम फॉर्मेट? हाँ, तो लॉकडाउन पे मतलब ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ कुछ सेशंस भी, वीकेंड सेशंस टीचर्स अरेंज करते थे, जहाँ पे मोटिवेशनल टॉक्स, टॉपर टॉक्स, की बाकी टॉपर्स की स्ट्रेटेजी वगैरह कैसी थी, तो वो सब स्टूडेंट्स को पहुँचाया जाता था, तो ताकि स्टूडेंट्स मोटिवेटेड रह सके, एटलीस्ट फॉर अ वीक वो कंटिन्यू रह सके। एंड नेक्स्ट वीकेंड फिर अनदर सेशन होता था, तो वो एक फ्लो मेंटेन करने के लिए भी काफ़ी सपोर्टिव था। सो दिस वे वी डिस्कस विद ऐश्वर्या कि कैसी उनकी लाइफ रही है पर्सनल लाइफ में भी, ऑल्दो एक नॉर्मल पर्सन के जैसे उनकी लाइफ भी रही है, बट शी हैड अ बेटर सॉल्यूशन टू हर प्रॉब्लम्स। सो हम देख रहे थे कि आपका जो नीट का एग्ज़ाम हुआ, तो पहले कुछ डेट आई, फिर वो एक्सटेंड होता गया, तो कैसा फीलिंग आता रहता था कि मतलब एवरी टाइम यू सी कि नीट का एग्ज़ाम अभी होने वाला है, फिर और एक्सटेंड हो गया, तो उस प्रेशर को कैसे डील करते थे आप? हाँ, थोड़ा बहुत तो प्रेशर था, क्योंकि हम एक पैटर्न में स्टक हो गए थे कि रोज़ उठो, पढ़ाई करो, सो जाओ, तो एक था कि उससे बाहर निकलना है जल्दी से जल्दी। लेकिन एग्ज़ाम पोस्टपोन होती जा रही थी, तो थोड़ा स्ट्रेस हो रहा था, लेकिन प्लस पॉइंट ये था कि हमें रिवीजन करने के लिए ज़्यादा टाइम मिल रहा था। जो टॉपिक्स वीक थे पहले से, उनको टाइम ज़्यादा दे पा रहे थे हम, ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस कर पा रहे थे, तो वो एडवांटेज इतना ज़्यादा बड़ा था कि स्ट्रेस कोप अप हो गया उससे। ओके, दैट्स नाइस, क्योंकि आपको हमेशा टाइम मिलता रहता था।
क्योंकि कभी भी एग्जाम अगर पास में आ रहा है तो यू माइट बी फीलिंग अरे अब तो एग्जाम पास आ गया मुझे वो करना है, बट देन यू गेट वापस वो और आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा था बेसिकली। सो लाइक जब आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे थे तो ये कई बार प्रेशर रहता है कि बोर्ड्स भी हैं 12th में तो डील करना है, तो बोर्ड्स का प्रिपरेशन कैसा रहा आपका, मतलब नीट के साथ? बेसिकली ऐसा है कि जो नीट में हम सीखते हैं बोर्ड में थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो एक सेंटर है वो सेम ही रहता है। एक थोड़ा बहुत हम बिल्डअप हो जाते हैं बोर्ड के लिए भी नीट के साथ साथ। तो बोर्ड का जो स्पेसिफिकली जो हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की वो कुछ 1-2 महीने पहले ही स्टार्ट की बुक्स लेके। बाकी कॉन्सेप्ट तो नीट से ही थोड़े बहुत क्लियर हो जाते थे, तो ज़्यादा कुछ स्ट्रेस हमने लिया ही नहीं, और लकीली हमारी एग्जाम्स भी कैंसिल हो गई थी बोर्ड की। So basically like नीट के प्रिपरेशन के साथ साथ बोर्ड का प्रिपरेशन करते हुए मतलब इतना आपको प्रॉब्लम नहीं लगा, बिकॉज द करंट जो कोर टॉपिक्स हैं वो तो सेम ही थे। हाँ। तो एक बहुत बड़ा डाउट रहता है कि सीईटी की प्रिपरेशन साथ साथ नीट के कैसे करें, स्टूडेंट को काफ़ी ऐसा टेंशन रहता है। तो आपने अपनी लाइफ में लाइक कैसे सीईटी को आपने मैनेज किया कि सीईटी को अलग से आपने हैंडल किया? हाउ डिड यू हैंडल सीईटी का प्रिपरेशन? नहीं, कुछ अलग से ज़्यादा हैंडल नहीं किया। मतलब नीट के साथ साथ ही सीईटी के टॉपिक्स भी कवर हो जाते हैं और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वो भी एमसीक्यू ही है और यहाँ भी एमसीक्यू है। बस डिफरेंस ये रहता है कि सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो अगर नीट पे फोकस कर लिया तो सीईटी भी आसानी से निकल सकती है। सो दैट्स वेरी नाइस एक्चुअली, क्योंकि सीईटी का प्रिपरेशन बेसिकली नीट के साथ ही हो गया आपका। हाँ, दैट्स नाइस। एंड आई हैव सीन कि सीईटी के क्वेश्चंस भी जैसे रिलेटिवली सिंपल रहते हैं नीट से, क्या ऐसा ही था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब बायोलॉजी के लिए तो मतलब फैक्चुअल क्वेश्चंस थे, फिजिक्स के लिए कैलकुलेटिव, केमिस्ट्री के लिए भी कैलकुलेटिव, तो ईजियर है ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा प्लस पॉइंट है, बस यही प्लस पॉइंट है। ओके, दैट्स नाइस। तो एक्चुअली आई वुड लाइक टू टेल आवर ऑडियंस दैट ऐश्वर्या ने सीईटी में 99.96 परसेंटाइल स्कोर किया, so really congratulations for that. And again I want to congratulate you for getting your dream college, VJ Medical in Pune. Thank you sir. Thank you.